ये आप वीडियो देख रहे हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आ रही है और बदमाश गोलियां चला रहे थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि दो पक्षों का झगड़ा हुआ था और एक पक्ष यानी बदमाशों ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब आप देखिए, इसे किस्मत कहें या क्या। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनके गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। अब सवाल कई खड़े हो गए। देहरादून पुलिस ने इस मामले में एसआईटी बनाई और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक पक्ष का झगड़ा शुरू हुआ था जेंजी नाम के एक पब में, जिसके बाद आप सोचिए दोनों पक्ष, एक पक्ष दूसरे पक्ष के पीछे पड़ गया। सुबह 6:50 का वाकया था। सोमवार सुबह की बात आपको बता रहा हूं। राजपुर थाना क्षेत्र है देहरादून में, जहां पर जौहड़ी गांव है। अब आप देखिए, मसूरी रोड पर मालसी के पास दिल्ली नंबर की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और स्कॉर्पियो एन में सवार लोगों के बीच ये पूरा माजरा हुआ था। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि गोलियां चली और आप हिमाकत देखिए, बदमाश कहां से बंदूकें ले आते हैं। वो देहरादून यानी टूरिज्म के लिहाज से अगर बात की जाए तो शांत प्रदेश, जहां पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, मसूरी, ये तमाम जगहों पर टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर वहाँ इस तरह की घटनाएं होंगी तो कई सवाल खड़े होंगे। और सबसे बड़ी दुखद पहलू इस घटना का ये है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई। मिस्टर जोशी वहाँ से गुजर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। गनीमत रही कि वो बच गए, लेकिन मुकेश जोशी के ये कहा जा रहा है कि सीने में गोली लगी और उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। ये दरअसल बहस हुई थी इनकी पब में और उसके बाद सुबह के वक्त ये बदला लेने की नीयत से एक पक्ष ने दूसरे के ऊपर गोलियां चला दी। सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो पब्स चल रहे हैं, पब को सील कर दिया गया है, इस तरह के पब्स जो चल रहे हैं उसमें कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से शराब पीते हैं और उसके बाद झगड़े करते हैं। उसके बाद उनकी जो सो कॉल्ड ईगो है वो हर्ट हो जाती है और उसके बाद गोलियां तक चलाने में वो गुरेज नहीं करते। सवाल ये उठता है कि इसको लेकर क्या कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए, इसको लेकर क्या चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी और किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा। प्रशासन कार्रवाई करेगा, पुलिस लीगल एक्शन लेगा और इसके बाद भी ये घटनाएं चलती रहेंगी। आप सोचिए, इन बदमाशों की हिमाकत देखिए, ओपनली लहरा रहे थे बंदूकें। इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर पुलिस मौके पर सुबह के वक्त नहीं है और बदमाश एक्टिव है और बदमाश इस तरह से गोलियां चला रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा, एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों नहीं देखता है कि पब्स और जो बार हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या वो तय समय के अनुसार चल रहे हैं और बंद हो रहे हैं? उनको लाइसेंस किस बेसिस पर दिया जा रहा है? और अगर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोग पिएंगे तो इस तरह के वाकये भी होंगे। अब इसको लेकर एसएसपी परमिंदर डोभाल, जो कि देहरादून के एसएसपी हैं, उनका बयान भी सामने आया। सुनिए क्या कहना है उनका। आज 30 मार्च को थाना राजपुर में सुबह 6:50 पर एक 112 के माध्यम से में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जोड़ी गांव जो जाखन चौकी के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। थानाध्यक्ष द्वारा मौका देखा गया। उसके बाद मेरे संघ के द्वारा मौके पर मैं गया था। उसमें उस रोड रेज और गोलीबारी के दौरान एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री मुकेश जोशी जी, उनकी वो घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें 2 जो गुट जिनके बीच में ये झगड़ा हुआ था, जिसमें एक गुट को पुलिस के द्वारा अपने हिरासत में लिया गया है, दूसरा गुट अभी फरार चल रहा है। शीघ्र ही उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। जो भी अभियुक्त इसमें चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी इसमें जुड़े हैं या परोक्ष रूप से, इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस के द्वारा भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ में मृतक के परिजनों से भी ये कंप्लेंट लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, इस पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ हम सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना एसएसपी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। इस पूरे मसले को लेकर जब ये पूरी घटना हुई तो कुछ चश्मदीद सामने आए थे, जिन्होंने पूरी घटना देखी थी। क्या कहना है उनका, ये भी सुनिए। जिस समय घटना हुई थी, मैं अपने घर से निकला था और सुबह 6:30 बजे के अप्रोक्स टाइम था।
बच्चों के साथ मैं निकलता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो मुझसे पहले ब्रिगेडियर अंकल और 2 अंकल और थे, उनको मैं जानता नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर अंकल रेगुलर जाते थे। जैसे हम मॉर्निंग वॉक जाते थे तो वो भी मॉर्निंग वॉक जा रहे थे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि उनको जैसे रोड पे दिखाई दिया मुझे दूर से, कम 30 फुट की डिस्टेंस होगी, तो मैं भागा। क्या हुआ तो पता चला कि उनके साथी थे जो उनके साथ, तो वो बता रहे थे कि इनको गोली लग गई है। अब बस इतना ही मुझे पता है, उससे पहले का मुझे पता नहीं क्या हुआ। कि 2 गाड़ियाँ आई, बताया जा रहा है जो आसपास में जो बता रहे थे जिन्होंने देखा, 2 गाड़ियाँ थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी। आपस में कोई फायरिंग चल रही थी उनकी, और कैसी रंजिश थी उनकी आपस में हमें पता नहीं, लेकिन यही बताया जा रहा है जो आसपास में जिन्होंने देखा। तो मैंने जितना देखा मैंने आपको बताया, मैंने यही देखा बस। आपने सुना इस मामले में चश्मदीदों का बयान, पुलिस का बयान। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर उत्तराखंड सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। शायद ये घटना इस बात को दर्शाती भी है, और खासकर तब जब उत्तराखंड, जैसे मैंने आपको कहा, कि टूरिज्म के लिहाज से बहुत अहम प्रदेश है। चैलेंज भी है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, क्योंकि देश भर से लोग उत्तराखंड आते हैं, हिमाचल आते हैं, घूमते हैं, और यहाँ आकर कई ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जिसके बाद सरकार पर उंगली उठती है, पुलिस पर उंगली उठती है और विभाग पर उंगली उठती है। इसके पीछे कानूनी पहलू भी है। दरअसल कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हो सकता है उनको कानून का फायदा मिले। क्यों? क्योंकि वो तो ये कह देंगे कि गोली मिस्टर जोशी को मारने के लिए नहीं चलाई गई थी। गोली जो चलाई गई थी वो आपस में झगड़ा हुआ था और इसके बाद गोली चलाई गई थी। तो ऐसे में उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं आरोपी पक्ष इसको लेकर कानून में जो लूपहोल है उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस केस को प्रेजेंट करती है। अभी तो ठीक है, ताज़ा मामला है, पुलिस एक्टिव है, लेकिन आने वाले वक्त में हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से कुछ और सबूत उठाए हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। सवाल ये उठता है कि आरोपियों के पास आदित्य चौधरी इस मामले में आरोपी है। कुछ लोग जो रेस्टोरेंट चला रहे थे जैनजी नाम का, ये दिल्ली के लोग हैं, और कुछ लोग देहरादून के, जिनसे इनका झगड़ा हुआ था। और आप सोचिए, एक शांत प्रदेश में इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिससे कई सवाल खड़े हुए। यार, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। ये वीडियो के गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर